ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के शुरुआती 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी देने वाले हैं। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह की जानकारी देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये 4 महीने आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। तो राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लेकर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। कर्क राशि वाले जातकों, साल 2024 अंक शास्त्र के अनुसार शनि से प्रभावित वर्ष रहने वाला है, क्योंकि 2024 का जो जोड़ आ रहा है, अंकों का जोड़ आ रहा है, वो 8 अंक आ रहा है और 8 अंक शनि का अंक होता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। उसके पश्चात हम फलादेश की जानकारी प्रारंभ करते हैं। तो कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित और जल तत्वीय राशि मानी जाती है और इस राशि का प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है। इस राशि वाले जातकों के जो राशि होती है उसमें पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होता है और पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र होता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर उत्साह, लीडरशिप क्षमता और मनोबल देखने के लिए मिलता है। मेहनती जातक होते हैं। ये लोग हर काम को अलग अंदाज से करना पसंद करते हैं। जल तत्व की प्रधानता होने की वजह से भौतिक सुख सुविधाओं की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। भावना की प्रधानता होती है, यानी भावुक होते हैं। कर्क राशि के जातक बाहर से अपने आप को कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर काफी भावनाएं होती है। अंदर से ये काफी मुलायम होते हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है, यानी एक साथ कई कार्य को करने में यह सक्षम होते हैं। उसके साथ साथ हिम्मत भरे कामों को करने में नहीं चूकते हैं और जीवन में जब भी किसी कार्य व्यवसाय को जब ये पकड़ लेते हैं तो जब तक उसमें ये सफलता प्राप्त ना कर लें तब तक ये पीछे नहीं हटते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इनके राशि का जो चिन्ह है केकड़ा, केकड़ा जब किसी भी जीव को अपने पंजे में जकड़ लेता है तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार कर्क राशि वाले जातकों की विचारधारा यदि सकारात्मक हो जाए तो जीवन में बड़े लक्ष्य को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, अब हम आपको बता रहे हैं कि 2024 के इन 3 महीनों में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके भाग्य भाव पर और केतु देव आपके पराक्रम भाव पर तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके
छठवें भाव पर सूर्य, मंगल और बुध जनवरी की शुरुआत में रहेंगे और फरवरी के महीने में आपके सप्तम भाव पर जाएंगे और मार्च के महीने में आपके अष्टम भाव पर इन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। वर्ष भर शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर रहने वाले हैं। इसकी वजह से शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर 2024 में बना हुआ रहने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ये तीनों महीने किन किन मामलों में आपको बेहतर स्थितियां और बेहतर संभावना दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के मामले में इस समयावधि में स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और साल की शुरुआत में मंगल आपके 6 हाउस पर सूर्य के साथ पराक्रम योग बनाकर बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं और आपके कर्म भाव पर तीनों महीनों में बृहस्पति मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 की शुरुआत से ही लेकर व्यक्तिगत विकास आपके जीवन में होगा और आपको नवीन सफलता उत्साह के साथ मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में जनवरी और फरवरी के महीने में आपको पदोन्नति की संभावना भी विशेष रूप से दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर मुश्किल परिस्थितियों में भी आसानी से उपलब्धि इन तीनों महीनों में अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर तीनों महीनों में मौजूद हैं, तो आपके जीवन में व्यापारिक उपलब्धि भी आपको आसानी से मिलने वाली है। शनिदेव की दृष्टियां आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कर्क राशि वाले जातकों, नौकरी पेशा जातक यदि आप हैं और अपने कार्य व्यवसाय का यदि आप बदलाव कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर बदलाव करने की आवश्यकता इन तीनों महीनों में रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। सूर्य देव आपके छठवें भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो जनवरी की शुरुआत में सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होकर 6 हाउस पर अच्छी अवस्था में रहेंगे। सूर्य को छठवें भाव पर बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। तो कहा जा सकता है कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में वित्तीय संतुलन आपका बेहतर रहने वाला है। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी देखने के लिए मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर प्रभावी हैं, जिनकी दृष्टियां आपके 4th भाव पर पहुंच रही है। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप भूमि, भवन, वाहन के मामले में लेना चाहते हैं, भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी चीज को लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों, आपके जीवन में इस समयावधि में रुका हुआ धन भी आपको आसानी से मिल सकता है। और कर्क राशि वाले जातकों, मार्च का महीना आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। इसमें आपके लिए शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों से भी आपको जरूर बचना चाहिए। उसके साथ साथ आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति तीनों महीनों तक आपके 4th भाव को प्रभावित कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और वर्ष की शुरुआत में आपके परिवार भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके 6 हाउस पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों, आप यह महसूस करेंगे कि साल की जो शुरुआत हो रही है उसमें इन दिनों में, यानी इन तीनों महीनों की समयावधि में आपको विशेष समर्थन कुटुंबी जनों का मिल रहा है। भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक विषमताएं या पारिवारिक जिम्मेदारियां यदि आपके ऊपर ज्यादा बनी हुई थी, उससे आपको काफी हद तक निजात देखने के लिए मिलने वाला है। शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे, तो परिवार के हेल्थ के ऊपर, पारिवारिक जीवन में
स्वास्थ्य खराब होगा, इसकी वजह से आपके घर में धन का व्यय भी करवाने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही है। उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल की अनुकूल अवस्था आपको विशेष उपलब्धि देने वाली है। मंगल देव आपके राशि के 6 हाउस पर साल की शुरुआत में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना विशेष शुभता देने वाला है। फरवरी और मार्च के महीने में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को संगति के ऊपर ध्यान देकर चलना चाहिए। आपके मन में बार बार भटकाव पूर्वक स्थितियां भी बनने वाली है, क्योंकि शनि महाराज आपके दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव यानी शिक्षा भाव को प्रभावित करने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की अनुकूल अवस्था है। तो प्रेम जीवन के मामले में आपको नई ऊर्जा शक्ति, नया उत्साह आपको मिल सकता है। जनवरी और फरवरी के महीने में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के मन में खुशियां बढ़ेगी और उत्साह भी बढ़ने वाला है। और मार्च के महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। तो आप यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो यहां पर आपको सावधान रहना है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों साल 2024 में वैवाहिक जीवन इन तीनों महीनों की समयावधि में मिला जुला रहने वाला है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव वर्ष भर आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। देखिए, मिला जुला प्रभाव का मतलब यह है कि एक समय के लिए जब शुक्र की स्थितियां, बृहस्पति की स्थितियां आपके कुंडली पर अनुकूल होंगी तो आपके जीवन साथी के साथ आपको उत्तम पल बिताने के अवसर मिलेंगे। लेकिन शनिदेव जब वक्री होंगे, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में तनावपूर्वक स्थिति बनने वाली है। साल 2024 के जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके सप्तम भाव पर जनवरी और फरवरी में किसी प्रकार का ज्यादा दुर्योग नहीं बना हुआ है। वैवाहिक उत्साह आपके जीवन में बढ़ेगा और दाम्पत्य प्रेमी का भी आपको सहयोग मिल सकता है। और कर्क राशि वाले जातकों संतान के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। हालांकि संतान की संगति के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ग्रही स्थितियां आपके ऊपर, जो आपके छठवें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं वो काफी अनुकूल अवस्था में रहेंगे। रोग भाव के स्वामी बृहस्पति अनुकूल अवस्था में रहेंगे और आपके छठवें भाव पर सूर्य और मंगल की उपस्थिति बनी हुई है। देखिए, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों का मनोबल और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा और इस वर्ष इन तीनों महीनों की समयावधि में उत्साह में वृद्धि भी रहने वाली है। शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो मौसम परिवर्तन के समय आपको नजरअंदाज नहीं करना है। हेल्थ का आपको ध्यान देकर चलना चाहिए, अन्यथा सर्दी, जुकाम, बुखार, कमर दर्द, पेट में प्रॉब्लम, ये सभी समस्याएं जो मौसम परिवर्तन के समय उत्पन्न होती है, ये आपके ऊपर आसानी से प्रभावित आपको कर सकती है। अब कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को 4 खास सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह वर्ष आपके जीवन में शुभता देने वाला है। वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, इसलिए ये 4 बातें आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला, सकारात्मक सोच आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्क राशि के जातकों जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाए, पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर आप बड़े से बड़े चुनौती और बड़ी से बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल सकते हैं। शनि की वर्ष भर अष्टम भाव पर मौजूदगी बनी हुई है, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को रोजाना
मन में उत्साह और सकारात्मकता बनाकर चलनी चाहिए। इसके लिए रोजाना मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, यानी ध्यान आप कर सकते हैं। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा पारिवारिक बिखराव और कर्म स्थल पर आपको समस्याएं हो सकती है। देखिए, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करता है, तो बार बार आपका मन परिवर्तित होता रहता है, बार बार भावनात्मक रूप से विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहते हैं और इसकी वजह से कर्क राशि के जातक दिल के बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा कर्क राशि के जातक कभी कभी खुली बोली होने की वजह से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्तियों को काफी नुकसान उनको लगता है। तो नपे तुल्य शब्दों का जीवन में प्रयोग करें और यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए नशे से दूर रहना है। देखिए, अधिकतर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब उनके जीवन में मानसिक तनाव होता है, समस्याएं होने लगती है, तो नशा करने लगते हैं और यह बिल्कुल गलत उपचार है, क्योंकि नशे का सहारा आपके मन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, बल्कि जहां तक आपकी शरीर की स्थिति है वो भी प्रभावित होती है। तो इन 3 महीनों में यदि आप बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो शराब, मांसाहार, धूम्रपान, चरस, गांजे, इन सभी चीजों से आपको जीवन में बचना चाहिए। वैसे भी आपके ऊपर शनि देव की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और चौथा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलना है। देखिए, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को अपने समय का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों नई हैबिट्स को, नई अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, शरीर में पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, खुश अपने आप को रखने के लिए सिंगिंग, डांस, म्यूजिक, गेम, वॉक करना, ये सभी चीजें आपके तनाव को भगा सकती है। इसलिए खाली समय में इन चीजों का आप प्रयोग जरूर करें, लेकिन कर्क राशि के जातकों को व्यर्थ में अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना है। जिस कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है, उस कार्य को उतना समय आप अपने जीवन में जरूर दें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और 2024 में आपको कम से कम अपने घर में 7 बार रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक जब आप करवाएंगे तो घर में भी पॉजिटिविटी, घर में भी सकारात्मकता बनेगी और आपके जीवन में भी विशेष संभावना बनने वाली है। शनि जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कर्क राशि के जातकों को नवीन पीपल के वृक्षों का रोपण करना बेहतर रहने वाला है। पीपल का पौधा रोपित करें और उसकी सेवा करें, तो आपके ऊपर जो ढैया चल रही है उससे आपको निजात मिलने वाला है। उसके साथ साथ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। चींटियों को आटा और शक्कर मिश्रित करके आप जरूर डालें। मछलियों को तेज बहते हुए पानी में आटे की गोलियां बनाकर आप प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में काफी बेहतर संभावनाएं बनेगी। और ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं, चूंकि आपके राशि में राहु केतु भी आपके 9वें भाव पर और पराक्रम भाव पर प्रभावी हैं, तो ये सभी दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।